अस्सलामुअलैकुम क्लास 1 उर्दू के 16वें लेक्चर के साथ मैं आपकी उर्दू की टीचर आपके साथ हूँ। आपको बच्चों स्क्रीन के ऊपर मोतिया नज़र आ रही है अपनी किताब। आपकी किताब को आगे रखें। आप सबको याद है मैंने पिछले लेक्चर में आपको सबक बात मानो पढ़ाया था। उसमें क्या था, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। एक मुर्गी होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, चूचू, मोती, मानी और चौथे बच्चे का नाम बताइए क्या था। चौथे बच्चे का नाम मुर्गी के चौथे बच्चे का क्या नाम था। एक का नाम चूचू था, एक का नाम मानी था, एक का नाम मोती था और एक का नाम नोमी था। ये 4 बच्चे थे मुर्गी के। सही है। ये अपनी अम्मी के साथ जो है के साथ बाहर निकल के खेल रहे थे और अम्मी उनकी कह रही थी पास ही रहो। वो लोग बार बार दड़बे के अंदर जाते, बाहर निकलते, दाना दुंका करते, अम्मी के परों में छुपते। इस तरह वो खेल रहे थे और अम्मी बार बार कह रही थी। फिर इतने में क्या हुआ, उनको जो है अम्मी ने देखा ऊपर चील उड़ रही है, तो वो बच्चों को बुलाने लगी कि चूचू, मानी, नोमी, मोती पास ही रहो। लेकिन जो मानी था एक बच्चा, वो क्या था, वो बात नहीं सुन रहा था अपनी अम्मी की और इधर उधर भागे जा रहा था। और तीनों जो थे चूचू, मोती और नोमी जो थे वो अपनी अम्मी के पास ही थे। उनके परों के पास जो थे उसमें आ जा रहे थे, खेल रहे थे। और मानी जो था वो अलग था। तो क्या हुआ बेटा, अब इनके रंग भी आपको पता है। चूचू किस रंग का था, चूचू का रंग जो था वो पीला था, पीला और काला था। मानी का रंग लाल और पीला था। नोमी सफ़ेद रंग का था और मोती का रंग काला था। सही है। लेकिन मानी जो था वो कहना नहीं मारता, मानी का रंग लाल और पीला था। फिर क्या होता है कि एकदम से चील जो थी वो आती है और आके मानी को जो अलग होता है उसको अपने मुंह में दबा के लेके उड़ जाती है। और वो जो मुर्गी होती है वो चीखती है, चू चू आवाज़ें निकालती है वो करके। लेकिन क्या होता है, मानी को जो है चील उठाकर ले जाती है और फिर उसको मज़े से वो खा लेगी, उसका पैर उतार के फेंकेगी और उठाकर देखें ये चील जो है वो मानी को उठा के लेके जा रही है। नहीं नहीं रुको, ओहो ये क्या हुआ। और चील जो है मानी को उठा के ले गई क्योंकि उसने अपनी अम्मी का कहना नहीं माना। सही है बेटा। मैंने आपको पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में इसके 3 सवाल करवाए थे। पहला क्या था, चूज़ों के नाम क्या थे, चूचू, मानी, नोमी। सही है। चूचू, मानी, नोमी और मोती। अम्मी मुर्गी क्या कह रही थी, अम्मी मुर्गी कह रही थी पास ही रहो। किस चूज़े ने बात नहीं मानी, मानी ने बात नहीं मानी। अब हम चौथा सवाल करेंगे और चौथा सवाल मैं आपको कॉपी में करवा रही हूँ। आप बोर्ड से देखकर कॉपी के अंदर जहाँ आपने 3 सवाल किए हैं अगले पेज पे चौथा सवाल करेंगे। सवाल नंबर 4। बात ना मानने का क्या नुकसान हुआ। जो बच्चे बड़ों का बात नहीं मानते, अम्मी की, मिस की या अब्बू की बात नहीं मानते, उनके साथ क्या होता है, बात ना मानने का नुकसान क्या हुआ, चील मानी को ले गई। गई। सही है बेटा, ये
हो गया चौथे का आंसर। तो बात समझ में आई आप लोगों के? ये आप चौथा सवाल करेंगे। उसके बाद फिर आगे आपने पेज नंबर 22 खोलना है। सफ़ा नंबर कौन सा खोलना है? मोतिया में पेज नंबर 23। सही है बेटा, 23 पेज के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस तरीके से काम करना है। देखें, ये रहा आपका पेज नंबर 23, पेज नंबर 22। सही है, पेज नंबर 22 है, 23 नहीं है। तो सफ़ा नंबर क्या है? सफ़ा नंबर 22, पेज नंबर 22। सही है, पेज नंबर 22 मैं आपको दोबारा बता रही हूँ किस तरीके से करना है। अब देखें, ये रहा सफ़ा नंबर 22 और इसमें हम ये काम करेंगे। सही है बेटा, आपको समझ में आया? देखें, सफ़ा नंबर 22 पर ये सरगर्मी है रंग भरिए। आपने यहाँ पर इधर आपने आज की डेट लिखनी है और किस तरह करना है? दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में आपने ब्लैक रंग करना है, काला रंग करना है। सही है। पहला है, मुर्गी के डैश चूज़े थे। मुर्गी के कितने चूज़े थे बताएं? 5, 3 या 4? कितने चूज़े थे? मुर्गी के 4 चूज़े थे। तो आप देखें, 4 पे सर्कल पे दायरे पे रंग भर दिया ब्लैक। अब दूसरा है, नोमी का रंग डैश था। नोमी का रंग क्या था? पीला, काला या सफ़ेद? नोमी का रंग क्या था? सफ़ेद। तो सफ़ेद के ऊपर रंग कर दिया। सही है, दायरे में रंग भर दिया। तीसरा है, मोती का रंग डैश था। मोती किस रंग का था? पीला, काला या लाल? मोती का रंग काला था तो काले सर्कल पे जहाँ काला लिखा है उसके सर्कल पे काला रंग कर दिया। फिर नंबर 4 है, डैश ने बात नहीं मानी। डैश ने बात नहीं मानी। किसने बात नहीं मानी? नोमी ने, मानी ने या चूचू ने? किसने बात नहीं मानी? मानी ने। तो मानी के सर्कल में रंग कर दिया। फिर नंबर 5 है, डैश मानी को ले गई। कौन मानी को ले गई बताएं सब? बिल्ली ले गई, मुर्गी ले गई या चील ले गई? कौन ले गई? चील। तो चील के सर्कल में रंग भर दिया। सही है, आई बात समझ में? पहला क्या है? मुर्गी के डैश चूज़े थे, 4 चूज़े थे। नोमी का रंग डैश था, सफ़ेद था। मोती का रंग डैश था, काला था। डैश ने बात नहीं मानी, मानी ने बात नहीं मानी। डैश मानी को ले गई, चील मानी को ले गई। सही है, ये आपने सरगर्मी कर ली। इसको करके आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। सही है बेटा? क्लास 1 के सब बच्चे एक्टिव हो जाए बेटा। सबका काम मेरे पास नहीं आ रहा है। जो बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट का मिस मिसबा का सारा काम करके आप भेजते हैं, इसी तरह आप उर्दू और इस्लामियत का भी काम करके भेजें, वरना आपको बेटा स्कूल खुलने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मदर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बच्चों से काम करवा के और मुझे भेजें, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि सारे बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं। अब मैं सफ़ा नंबर 23 करवाऊँगी आपको। सही है, सफ़ा नंबर 22 हो गया। सफ़ा नंबर 23 जो है, मुसव्वते का आखिरी लफ्ज़ है बड़िए। मुसव्वते कितने हैं? 4 हैं। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। अब ये बड़ी ए के साथ मिलाइए और अलग कीजिए की सरगर्मी है। ये मैं आपको सफ़ा नंबर 23 की आपको करवाऊँगी। ये सफ़ा नंबर 23 है।
देखें पेज नंबर 23 और मुझे सब पता है कितने हैं, 4 हैं। ये अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। अभी हम जो काम कर रहे हैं तो जो पेज नंबर 23 पे है वो बड़ी ए के साथ है, तो बड़ी ए के साथ है। चलिए तो हम बड़ी ए लिखेंगे ऊपर, बड़ी है। सही है, इसके साथ हम अल्फाज साजी करेंगे, हम लफ्ज़ बनाएंगे। पहले हम मिलाएंगे मिलाइए, मिलाइए। सही है, इसमें क्या है, पहला लफ्ज़ है बे, बड़िए, क्या बनाइए, बे, बे, बे बड़िए बे। दूसरा ये क्या है, जीम बड़िए, क्या बनाइए, जीम बड़िए जे, जीम बड़िए जे, जीम की आधी शक्ल और बड़ी है। फिर नंबर 3 है दे, दाल बड़िए, क्या बनाइए, दे। दाल बड़िए दे। दाल बड़िए दे। फिर नंबर 4 लफ्ज़ है सीन बड़िए, क्या बन जाएगा ये, से। नंबर 5 तोए बड़िए, ये क्या बन गया, तोए बड़िए ते। नंबर 6 फे बड़िए, क्या बन गया ये, फे। नंबर 7 काफ बड़िए के। सही है बेटा, आ रही है बात समझ में। और नंबर 8 क्या है, लाम बड़िए, लाम बड़िए, लाम बड़िए ले। सही है, ये इस तरीके से आपका ये मिलाइए की सरगर्मी मैंने आपको करवाई है। अब इसको दोबारा से देख लीजिए। देखिए पहला क्या है, बे बड़िए बे, जीम बड़िए जे, दाल बड़िए दे, सीन बड़िए से, तोए बड़िए ते, फे बड़िए फे, काफ बड़िए के, लाम बड़िए ले। सही है। अब बोर्ड पर भी आपको मैं बता दूं, फिंगर रख के, बे बड़िए बे, जीम बड़िए जे, दाल बड़िए दे, सीन बड़िए से, तोए बड़िए ते, फे बड़िए फे, काफ बड़िए के और लाम बड़िए ले। सही है। ये हमने इस तरीके से मिलाइए की सरगर्मी कीजिए कि आप जल्दी से किताब के अंदर ये मिलाइए की सरगर्मी जो आपकी किताब में है, ये वाला पोर्शन जो है ये आप जल्दी से कीजिए। देखें, बे बड़िए बे, जीम बड़िए जे,
दाल बड़िए दे, सीन बड़िए से, दाल बड़िए दे, फे बड़िए फे, काफ बड़िए के, और आखिर लास्ट है लाम बड़िए ले। सही है। ये वाला जल्दी से आप कीजिए। मैं आपको जो है 2 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं अलग कीजिए की सरगर्मी आपको करवाऊँगी। जल्दी जल्दी कीजिए सारे बच्चे। याया, आरफा, अलीज़ा, अनमता, मुहद्दिस, अब्दुल्ला, ये सारे बच्चे जल्दी जल्दी से काम करके जल्दी से कीजिए। अभी आपका आधा काम हुआ है, अब मैं दूसरा वाला अलग कीजिए। ये वाली सरगर्मी आपको करवाऊंगी कि इसमें किस तरीके से करेंगे। अलग करना, लफ्ज़ दिया हुआ है उसके हुरूफ को आपने अलग करना है। आपको पता है ना इसमें कौन से हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, वो आपने अलग करके लिखने हैं। हर लफ्ज़ में कुछ हुरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनता है और उन लफ्ज़ के हुरूफ को अलग करना है। सही है। जल्दी जल्दी से कीजिए, फिर मैं आगे आपको करवाती हूँ। अलग कीजिए की सरगर्मी। ओके बेटा, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अलग कीजिए। सही है। ये हम अब काम करेंगे। अलग कीजिए, पहले हम लफ्ज़ लिख लेंगे। पहला लफ्ज़ है ते, ते। दूसरा लफ्ज़ है चे, तीसरा लफ्ज़ है से, चौथा लफ्ज़ है रे, पांचवा लफ्ज़ है ये, छठा लफ्ज़ है में, सातवां लफ्ज़ है ने, आठवां लफ्ज़ है। सही है। ये हैं 8 लफ्ज़, ते, चे, से, गे, गे, में, ने और है। अब हमने इनके इन 2 हरफी अल्फाज के हुरूफ अलग करने हैं। सही है। पहला क्या है, पहले हम इस तरह, ये देखें आपकी किताब में भी इस तरह हुआ है ना, तो हम इसी तरीके से इसको करेंगे। 2 हरफी अल्फाज हैं। पहला है ते, फिर है बड़िए ते। तो ये दूसरा है चे बड़िए, चे बड़िए चे। फिर क्या है, स्वाद बड़िए से, स्वाद बड़िए से
बड़ी ए गे, काफ बड़ी ए ये, मीम बड़ी ए में, नून बड़ी ए ने, और फिर क्या है हे बड़ी ए हे। सही है बेटा, बात आपको समझ में आई हुरूफ अलग करने की हमने किस तरीके से किया। हे बड़ी ए हे। ओके, सबकी समझ में आ गया। अलग कीजिए हुरूफ को, हमने किस तरह किया। ते बड़ी ए ते, चे बड़ी ए चे, स्वाद बड़ी ए से, गैन बड़ी ए गे, गाफ बड़ी ए गे, मीम बड़ी ए में, नून बड़ी ए ने, हे बड़ी ए हे है। सही है, इस तरीके से हमने ये काम किया। आपने ये अपनी किताब में सफ़ा नंबर 23 तक काम को कंप्लीट करना है। सही है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। डायरी का मैं आपका मंडे को आपकी नज़म हम का मैं आपका टेस्ट लूँगी। सही है, ओके बेटा, आपके लिए डायरी है नज़म हम के सवाल जवाब 1 और 2 याद करना है। पीर को टेस्ट होगा, ये आपका होमवर्क है। और आज आपका लेक्चर नंबर 16 यहाँ ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।